गर्ल्स, मैंने आपके साथ दो टॉपिक्स हाइड्रोजन के डिस्कस कर लिए हैं। एक हमने डिस्कस कर लिया यूनिक बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा हमने डिस्कस कर लिया ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स कि क्या होती हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टू द रेशियो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है गर्ल्स, दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कि जब आपने जो आपके सिलेबस में है कि जब कमर्शियल स्केल पे हाइड्रोजन बनानी है तो आप कैसे बनाते हो, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो दिस बिल्कुल जनरल सा टॉपिक है गर्ल्स, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो मैंने जस्ट नोट्स बना दिए हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कि कैसे हाइड्रोजन को आप इंडस्ट्री में बनाते हो। तो सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली वी विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है वाटर की एंड यू आर गेटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। अब याद रखना है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोजन कलेक्ट होता है कैथोड पर और ऑक्सीजन कलेक्ट होता है एनोड पर। तो जो आयनिक रिएक्शन बनती है गर्ल्स, दैट इज़ वेरी सिंपल कि वाटर इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन H+ एंड OH-, ये आपका कैथोड पे जाएगा, ये आपका एनोड पे जाएगा। तो एट कैथोड क्या होगा, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H बन जाएगा। इसी तरह से और H भी बनेंगे और ये बन गया आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम्स और ज्वाइन करके क्या बना दिया उन्होंने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में, ठीक है। दिस इज शोइंग गैस। और पहले बता दिया कि ये आपका कैथोड पे जाएगा तो ये आपका एनोड पे जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो यू कैन सी एनोड पे क्या रिएक्शन होगी गर्ल्स, एट एनोड 4OH नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने गेन किए थे उनको वो लूज़ करके न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब ये जो न्यूट्रल है ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल वाटर के और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस। तो यू कैन सी जब आपने पानी की इलेक्ट्रोलिसिस की तो हाइड्रोजन कैथोड पे कलेक्ट हुआ और ऑक्सीजन एनोड पे, ठीक है। दीज आर द रिएक्शंस एट कैथोड, दीज आर द रिएक्शंस एट एनोड, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है आपने कि जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है पानी की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन प्रिपेयर होती है वो बहुत ही हाई प्योरिटी की होती है, ठीक है। लेकिन ये मेथड बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड माना जाता है, ठीक है। तो कमर्शियली हम बनाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चीप होती है वहाँ पे हम इस मेथड से बनाते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो उस वजह से ये मेथड क्या बन जाता है, एक्सपेंसिव। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी हाइड्रोजन इस मेथड से बनेगी वो हाई प्योरिटी की बनेगी, ठीक है। तो दिस वाज वन मेथड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। नेक्स्ट मेथड इज़ by the reaction of steam on coke. Steam you understand, water in gaseous form, coke is carbon. तो अब आपकी रिएक्शन होनी है कोक की विद स्टीम गैसियस स्टेट में 1270 केल्विन टेम्परेचर निकल की प्रेजेंस में। गर्ल्स यहाँ पे आपने याद रखना है आपके पास हाइड्रोजन अलग से नहीं बनेगी, एक मिक्सचर बनेगा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है। इसको सेपरेट करेंगे हम बाद में, बट अभी यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस, ठीक है। तो बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक वी आर गेटिंग वाटर गैस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब आपने याद रखना है कि ये जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, दैट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। नॉट ओनली मिथेनॉल बट नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मतलब मिथेनॉल तो बनता ही है, साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं इससे। तो इसी वजह से क्योंकि दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिक्सचर विच इज़ कॉल्ड वाटर गैस, इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस, और इसको क्या बोलते हैं आप, सिन गैस। तो ये ध्यान रखना है अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन वाटर गैस, तो वाटर गैस भी वही है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, बस फ़र्क क्या है,
कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब वाटर गैस है तो वहाँ 1:1 का मिक्सचर होगा, एक ये होगा तो एक ही ये होगा, ठीक है, तब उसको आप वाटर गैस बोलेंगे। और जब कोई भी मिक्सचर हो, कितना भी अमाउंट हो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तब उसको क्या बोल देते हैं आप, सिन गैस। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल और कोक इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो ये जो मेथड है जिसमें आप कोक और स्टीम से वाटर गैस बना रहे हो, या सिन गैस भी बोल सकती हूँ मैं इसको, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर गैस, इट इज़ कॉल्ड सिन गैस। जो मैंने आपको बता दिया, वाटर गैस आपने तब बोलना है जब 1:1 का मिक्सचर है, और जब कोई भी कंपोजिशन है तो उसको सिन गैस बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल और कोक, दैट इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। तो 1:1 मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपोजिशन। ये जो मिक्सचर होता है इसको आप सिन गैस भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपके पास मिक्सचर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर में से हाइड्रोजन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, नॉट इम्पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट है। तो क्या करना पड़ता है आपको, अगर इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो स्टीम के साथ, इस मिक्सचर की, जिसको आप सिन गैस भी बोल सकते हो, जिसको आप वाटर गैस भी बोल सकते हो, एट ए टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट। तब आपका क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन विल सेट फ्री, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप हाइड्रोजन बना सकते हो। बस इसका यही है कि वाटर गैस में से आपको हाइड्रोजन को सेपरेट करना पड़ता है बाय अप्लाइंग हाई कंडीशंस ऑफ temperature and catalyst. So this was girls second method, that is by the reaction of steam on coke for the preparation of hydrogen. Next third method, it is hydrocarbon steam process. This is also called hydrocarbon steam process, जो आप समझ सकते हो। steam means पानी को जब आपने लेना है वो gaseous form में लेना है। हाइड्रोकार्बन यू ऑल नो, अगर हम एल्केन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकता है, एल्कीन भी होता है, एल्काइन भी होता है, बट यहाँ हम एल्केन की बात कर लेते हैं। दिस इज हाइड्रोकार्बन स्टीम, 1270 केल्विन टेम्परेचर, वी विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मीथेन लिया विद वाटर, स्टीम, गैसियस स्टेट, 1270 केल्विन, तो अगेन वी आर गेटिंग, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसको वाटर गैस नहीं बोला, वाटर गैस मैंने इसको कब बोलना था, जब ये भी एक होता, लेकिन ये यहाँ 3 है, ये 1 है, तो मैंने इसको क्या बोला, सिन गैस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपोजिशन। जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, दैट इज़ कॉल्ड सिन गैस। ये आपके पास सिन गैस बन गई। अब अगेन आपने इसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट करना है गर्ल्स, तो दोबारा से उसी तरह करोगे, स्टीम के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे, ठीक है। दिस इज़ अगेन स्टीम, मतलब पानी इन गैसियस स्टेट, टेम्परेचर लगाओगे 673 केल्विन का, आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में, इसका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस इज सेट फ्री, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड। तो गर्ल्स हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। एक किया हमने बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमने देखा जब हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाता है और ऑक्सीजन एनोड पे लिबरेट होता है, और दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड मेथड किया हमने बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक, ठीक है, जिसमें आपके पास वाटर गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। जब 1:1 मिक्सचर था तो मैंने उसको वाटर गैस बोला, जिसमें से आप हाइड्रोजन को अलग करते हो। हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस थर्ड मेथड है, इसमें भी आपने स्टीम से करना है हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई लगाना पड़ता है 1270 केल्विन का, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड, क्योंकि इसमें भी आपके पास सिन गैस बनती है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन एनी कंपोजिशन। तो यहाँ भी आपको इस हाइड्रोजन को इससे सेपरेट करना पड़ता है बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो गर्ल्स आपने नोट्स प्रॉपर बनाते जाना है, इसका पूरा क्वेश्चन अगर आता भी है तो ऐसे पूरा क्वेश्चन आएगा, तो आपने ये 3 मेथड इसके कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे गर्ल्स आज, वो है हाइड्राइड्स, ठीक है। तो वैसे तो नाम से पता लग रहा है आपको हाइड्राइड, कि किसी भी एलिमेंट का जो कंपाउंड जब हाइड्रोजन के साथ बनता है तो उसको आप बोलते हो हाइड्राइड,
ठीक है। तो क्या है हाइड्राइड्स? हाइड्रोजन कंबाइंस विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है। तो हाइड्रोजन की ये टेंडेंसी होती है कि वो मोस्ट, नॉट ऑल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट वी आर सेइंग मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट noble gases. The binary compounds of hydrogen with other elements are called hydrides. तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए हाइड्राइड्स की. दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स. बाइनरी कंपाउंड मीन्स जिसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. द बाइनरी, बाई मीन्स 2, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स. वो एलिमेंट्स कौन होंगे? वो मेटल भी हो सकती हैं, वो नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, ठीक है. और जो जनरल फॉर्मूला बनता है दैट इज MHX, वेयर M इज मेटल और नॉन मेटल कुछ भी ले सकते हैं आप. एलिमेंट मतलब यू कैन कंसिडर इट एलिमेंट, एंड हाइड्रोजन इज X, जो भी उसका नंबर होगा, दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 और एनी. अब हाइड्राइड्स में क्लासिफिकेशन है गर्ल्स, इसका आ जाता है कई बार व्हाट डिफाइन हाइड्राइड्स, और किसी एक पर्टिकुलर हाइड्राइड पे आपको नोट लिखना आ जाता है, ठीक है. तो हम हाइड्राइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं गर्ल्स 5 कैटेगरी में, जिसमें ये 3 जो कैटेगरीज हैं ये मेन कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, सेकेंड इज कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, थर्ड इज मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, फोर्थ इज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, फिफ्थ इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स. सभी में हाइड्रोजन के कंपाउंड बनेंगे, बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन के विद एलिमेंट्स. वो मेटल भी हो सकती हैं, वो नॉन मेटल्स भी. मैंने पहले बता दिया इसमें से ये जो 3 हाइड्राइड्स हैं आयनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक, दे आर मेन हाइड्राइड्स. और ये जो 3 हैं ये एक्स्ट्रा मतलब थोड़े अमाउंट में बनते हैं, पॉलीमेरिक एंड कॉम्प्लेक्स. तो ये हम छोटा सा करेंगे इनका. तो मेन ये 3 हाइड्राइड्स हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. तो गर्ल्स मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए. तो आपने प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं और इनको याद कर लेना है, ठीक है. नोट्स आपने इसी तरीके से बना लेने हैं जैसे मैंने बनाए. जो मैंने लिखा है दैट इज सफिशिएंट, ठीक है. तो पहला हाइड्राइड जो हम डिस्कस करेंगे गर्ल्स दैट इज आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड. जो नाम से पता लग रहा है आपको, दीज हाइड्राइड्स आर फाउंड बाय दोज मेटल्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर लोअर देन हाइड्रोजन, ठीक है. मतलब आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए. ये सिर्फ वही मेटल्स बनाएंगी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है. और उसमें कौन कौन से आते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है. ग्रुप 1 तो आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे बनाते हैं हाइड्राइड्स आयनिक और सॉल्ट लाइक. लेकिन ग्रुप 2 में जो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आता है, उसमें से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये बनाते हैं, लेकिन ब्रिलियम और मैग्नीशियम नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि ये कैसे बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, ठीक है. तो यहाँ मैंने लिख दिया है विद एक्सेप्शन ऑफ ब्रिलियम एंड मैग्नीशियम. ब्रिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड कैसे बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स. अब है दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू हाइड्रोजन एटम. जो आपको पता ही है एल्कली मेटल्स भी मेटल्स हैं क्योंकि वो एक है इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जिसको वो लूज़ कर सकते हैं. एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी मेटल्स हैं, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट शेल में जिसको वो लूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट ब्रिलियम एंड मैग्नीशियम. तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे वो, उनको गेन कौन करेगा? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? H नेगेटिव. जैसे लिथियम हाइड्राइड, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव, हाइड्रोजन ने 1 लिया नेगेटिव. कैल्शियम 2 देता है तो कैल्शियम पे 2+ का चार्ज आ गया, हाइड्रोजन ने. अब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन 2 होंगे, ठीक है. ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लेंगे, इसको 2H लेगा, एक ही वो, ठीक है. हर एक हाइड्रोजन 1 लेगा तो 2H-, ठीक हो गया. अब रिएक्शन जो है एक हाई टेम्परेचर पे होती है, ये आपने ध्यान रखना है. आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स तभी बनते हैं व्हेन यू अप्लाई हाई टेम्परेचर. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बनाए हैं आयनिक हाइड्राइड्स या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. ये बनाया सोडियम का हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्राइड, ये बनाया कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम हाइड्राइड. साफ दिख रहा है आपको. यू हैव टू अप्लाई हाई टेम्परेचर 673 केल्विन और 1073. मतलब बोलने का कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल हाइड्राइड्स. नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़. तो आपने इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं गर्ल्स कि आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं,
कौन एलिमेंट्स इनको बना सकते हैं, क्या कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, ये उनकी प्रिपरेशन हो गई। और अब प्रॉपर्टीज़, तो आपकी बुक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, आपने वो कर लेनी है, बट मैंने मेन लिख दी है आपको, ठीक है। तो अगर आप इतनी भी लिख देते हो एग्जाम में तो दे आर सफिशिएंट। आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स की पहली प्रॉपर्टी, दीज आर वाइट सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे बिहेव लाइक सॉल्ट, तभी इनको क्या बोलते हैं आप, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, ठीक है, तभी इनको बोला जाता है सॉल्ट हाइड्राइड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट स्पेशली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, जैसे सोडियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड टू इट्स सॉल्ट विच इज सोडियम एसीटेट, ठीक है, मतलब सॉरी, सोडियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन, ठीक है। तो इसकी हो रही है रिडक्शन, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखना है आपने। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम हाइड्राइड इज a reducing agent, that means it reduces carbon monoxide to carbon or itself oxidized to sodium methionate, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को रिड्यूस कर देगा ये सिलिकॉन हाइड्राइड में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा NaCl को। सिमिलरली देखो लिथियम हाइड्राइड अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस एसिड टू अल्कोहल, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिथियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल और खुद ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये सबको पता है, लिथियम हाइड्राइड विच इज़ एल्कली मेटल हाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है कॉम्प्लेक्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबने पढ़े हैं ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड बोरोन के मिथाइल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाता है, ये दोनों हाइड्राइड्स आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं, वेयर दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो भी किससे बनते हैं, आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, जैसे ये लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे बर्न स्पॉन्टेनियसली इन एयर, ठीक है, खुद बर्न कर जाते हैं एकदम से, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दे बर्न स्पॉन्टेनियसली इन एयर ऑन हीटिंग ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन विच इग्नाइट्स स्पॉन्टेनियसली, आपने ध्यान रखना है, हाइड्रोजन खुद जलती है, ठीक है, एकदम से जलती है हाइड्रोजन, तो क्या होता है एयर में, ये अगर आप इनको हीट करते हो एयर में या ऑटोमेटिकली टेम्परेचर से, सन के टेम्परेचर से अगर ये हीट होते हैं तो ये एकदम से बर्न करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं, दे आर यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स को आप सॉलिड फ्यूल क्यों बोलते हैं, तो दिस इज द रीज़न कि दे बर्न स्पॉन्टेनियसली इन एयर ऑन हीटिंग ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन, मतलब एयर में ये डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है इग्नाइट करती है एयर में स्पॉन्टेनियसली, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। तो गर्ल्स ये है सेकंड, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी एक और लिखी है यहाँ पे, दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। आयनिक और आपके सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जब आप इनको पानी में डिजॉल्व करते हो, क्यों, क्योंकि जैसे सोडियम हाइड्राइड लिया पानी में डाला तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, तो दिस इज द एल्कली, ठीक है, दिस इज अ बेस। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स की। तो मैंने आपके साथ मेन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गर्ल्स, और वैसे और भी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो आपने इतने भी कर लो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो नोट ही आएगा इस पर कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, तो उसमें आपने बताना है कि कौन इनको बना सकता है, कैसे प्रिपरेशन होती है इनकी, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी मैंने वैसे आपको बताई थी गर्ल्स, जो सेकंड क्लासिफिकेशन करवाई थी मैंने, दैट इज़ कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी
वास्ट, ठीक है, बहुत इसका मतलब है भी ये बड़ा सिलेबस में आपके दिया हुआ, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। हम ये 3 डिस्कस कर लेते हैं विच आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो कोवलेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो मेटेलिक लग रहा है नाम से पता, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड्स ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट ये कौन कौन से, सिर्फ कौन से स्टार्ट होते हैं ग्रुप डी ब्लॉक? 3 से लेके 12 तक, ठीक है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो है वो डी ब्लॉक का है। तो ये देखो 3, 4, 5, 10, 11, 12 ये हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो ग्रुप्स जो मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसका मतलब 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9 जो ग्रुप्स हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते। इसका मतलब ये याद रखना आपने, 6 से लेके 9 जो हैं हाइड्राइड्स नहीं बनते, इनको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ हाइड्राइड गैप, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्राइड गैप आप उन ग्रुप्स को बोलेंगे विच डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, और वो कौन से ग्रुप्स आते हैं आपके? ग्रुप 6 to 9, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लो। दीज आर हार्ड हैविंग मेटेलिक क्लस्टर, जो भी मेटेलिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दीज आर हार्ड हैविंग मेटेलिक क्लस्टर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया एक प्रॉपर्टी। दूसरी है दीज हाइड्राइड्स आर लेस डेंस देन पेरेंट मेटल हाइड्राइड, इनकी डेंसिटी पेरेंट मेटल से कम होती है। वो आपको समझ आ सकता है कि बोलने का मतलब कि अगर मैं ग्रुप 3 का, जैसे सपोज करो मैंने टाइटेनियम ही ले लिया, ठीक है। टाइटेनियम जो है वो मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, मतलब टाइटेनियम का हाइड्राइड बनेगा। लेकिन जो टाइटेनियम हाइड्राइड है TiH अगर है, ठीक है, ये कम डेंस होगा, इसकी डेंसिटी लेस होगी, लेस डेंसिटी देन टाइटेनियम, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। मतलब हाइड्राइड्स आर लेस डेंस देन पेरेंट मेटल बिकॉज द क्रिस्टल लैटिस हैज़ एक्सपेंडेड, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी अगर वॉल्यूम घटती है, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ जाती है तो डेंसिटी क्या होती है? कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो क्रिस्टल लैटिस है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन से मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है द हाइड्राइड्स आर मेटेलिक हाइड्राइड्स आर लेस डेंस देन द पेरेंट मेटल हाइड्राइड्स बिकॉज द क्रिस्टल लैटिस हैज़ एक्सपेंडेड ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि बीच में कौन आ गया है? क्रिस्टल लैटिस के हाइड्रोजन, ठीक हो गया। तो ये याद रखना है, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मेटल एटम इज नॉट फिक्स्ड बट वेरीज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब फिक्स रेशियो नहीं होता। नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब हो गया कि 1:1 मिक्सचर नहीं होता, मिक्सचर का जो रेशियो है वो वेरी करता रहता है ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। कि वजह आप एक जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते इसके लिए, आपको रेशियो जो है वो वेरी करता है कि टाइटेनियम के साथ कितने हाइड्रोजन लगते हैं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। और जो लास्ट में वो हमने करना है दैट इज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.40 से 2 तक। वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.40 से 2.0 तक है वो बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। जैसे आपने देखा बेरिलियम हाइड्राइड, मैंने आपको पहले बता दिया था बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड ये आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते बल्कि ये बनाते हैं पॉलीमेरिक। तो ये देखो आपने देखा भी है इसका स्ट्रक्चर +2 में भी। दिस इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे एटम्स 3 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ने 3 एटम्स को बाइंड किया हुआ है, तो वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, जब पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे वहाँ आएगा आपको इसका स्ट्रक्चर। अब ये आपने सिंपल सा याद रखना है कि वो हाइड्राइड्स बनते हैं उन मेटल से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.4 से 2.0 तक होती है, तो इस तरह के पॉलीमेरिक। और लास्ट में आ जाओ कम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। इन दिस हाइड्राइड्स हाइड्राइड एक्ट एज ए लिगेंड, ठीक है, H नेगेटिव बनेगा बट दैट एक्ट एज ए लिगेंड एंड इज अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिगेंड आपको पता है कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल एटम को,
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आपने इतनी कर तो पढ़ी है। अभी आपने बस इन दोनों को तो सिंपल से तो यही डेफिनेशंस याद करनी है आपने, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की, ठीक है। और एग्जांपल्स जो मेन है वो 3 है आपके, आयनिक और सॉल्ट लाइक, और एक मेटेलिक किया हमने, और तीसरा हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है। दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, उस पर भी नोट आ जाता है गर्ल्स। तो ये आपने वीडियोस देख लेनी है और अपने नोट्स आपने बनाते रहना है, ठीक है। थैंक यू।